तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पैनोरमा क्लासेस में। दोस्तों हम परसेंटेज का लेक्चर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। तो दोस्तों जैसे कि ये प्रश्न बोर्ड पर आपको दिया हुआ है, आप इसे उतार लीजिए और एक बार अच्छे से इस प्रश्न को पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैं हिंदी वालों को लिखवा देता हूँ ये प्रश्न, तब तक आप इंग्लिश वाले इसे ध्यान से पढ़िए। लिखिए, एक परिवार 25 किग्रा चावल तथा 9 किग्रा गेहूँ की खपत करने में 350 रुपये खर्च करता है। चावल का मूल्य गेहूँ के मूल्य का 20% है। यदि गेहूँ का मूल्य 20% बढ़ाया जाए तब चावल की खपत में प्रतिशत कमी ज्ञात करिए। यदि उसका नया खर्च पूर्व के समान हो तथा चावल का मूल्य स्थिर हो। तो हिंदी वाले भी वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख के एक बार ध्यान से उसे पढ़ लीजिएगा। तब तक मैं इसे सॉल्व कराता हूँ। उम्मीद है आपने ये उतार लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं इसे सॉल्व कराता हूँ। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए दोस्तों, क्या लिखा हुआ है ध्यान से इसको पढ़िए। लिखा हुआ है, एक परिवार 25 किग्रा चावल तथा 9 किग्रा गेहूँ। देखिए राइस कितना है, राइस अर्थात चावल कितना है, कह रहा है कि 25 किलो है। और वीट अर्थात गेहूँ कितना यूज करता है, 9 kg। एक परिवार 25 किग्रा चावल तथा 9 किग्रा गेहूँ की खपत में 350 रुपया खर्चा करता है। कितना खर्चा करता है दोस्तों, यहाँ कोने लिख लेते हैं, 350 रुपया खपत करता है। और आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि चावल का मूल्य गेहूँ के मूल्य का 20% है। चावल का मूल्य गेहूँ के मूल्य का 20% है। तो 20% बराबर कितना हुआ, यहाँ साइड में लिख देता हूँ। 20% बराबर हो जाता है हमारा 1/5। ये तो हम जानते हैं, भिन्न इसका यही होता है, हमने पढ़ रखा है पहले लेक्चर से ही। तो देखिए कह रहा चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है। इसका मतलब अगर गेहूं का मूल्य 5 है तो 5 का 20% 1। तो मान लेते हैं कि अगर गेहूं का मूल्य 5x मान लेते हैं, ठीक है। तो गेहूं का मूल्य x होगा, कि 1x अर्थात x होगा। तो अगर चावल का मूल्य गेहूं का मूल्य 5x है तो चावल का x है। अब क्या कह रहा है कि इनका जो खपत है, इन पूरा खर्चा जो होता है 25 किलो चावल और 9 किलो गेहूँ का खर्चा 350 रुपये आता है। तो हम निकालते क्या है कि अगर x रुपये kg चावल है और 5 रुपये kg गेहूँ है, तो खर्च निकाल लेते हैं। 25 किलो का चावल का दाम कितना होगा, 25 kg चावल x रुपये के दाम से कितने रुपये का आएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। प्लस 5x रुपये किलो चावल है, 9 किलो चावल कितने का आएगा, तो 9 × 5x। ये हमारा निकल के आ गया पूरा खर्चा 9 किलो गेहूँ और 25 किलो चावल का। मगर दिया कितना हुआ है, 350। तो 350 के बराबर कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या होगा, 25x प्लस 9 × 5 = 45x = 350, ठीक है। ये कितना हो गया, 70x = 350। अब x की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए 7 × 5 = 35 अर्थात x की वैल्यू 5 है। इसका अर्थ क्या हुआ, इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ मैं ये बता देता हूँ। x की वैल्यू कितना आया, हम यहाँ लिख लेते हैं 5। वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लीजिए जितना मैंने कराया है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, कह रहा है कि x बराबर 5 है। तो भैया इसका मतलब यही तो हुआ कि जो चावल है 5 रुपये पर kg है। x का मान तो यही आया ना। अब इसमें क्या हुआ, x का मान 5 रखेंगे तो 5 × 25, तो 25। इसका मतलब जो चावल है 25 रुपया kg है। 1 किलो चावल का दाम 25 रुपया आता है, ठीक है। x का मान हमने इसमें रख दिया तो निकल गया हमारा जो रियल चावल का मान था और जो गेहूँ का मतलब दाम था, ये निकल के आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। कह रहा है यदि गेहूं का मूल्य 20% बढ़ाया जाए तब चावल के खपत में प्रतिशत कमी का ज्ञात करिए। कह रहा है कि अगर गेहूं का मूल्य 20% बढ़ा दिया जाए, तो भैया गेहूं का मूल्य कितना था, 25 था, यही तो था। अब 20% बढ़ा दिया जाए तो 20% का भिन्न मान कितना होता है, 1/5।
यही तो होता है, यहाँ भी लिखा हुआ है। तो 20% बढ़ाया 25 का तो कितना हो गया 5। इसका मतलब क्या हुआ कि गेहूं का मूल्य 5 रुपये पर किलो बढ़ा दिया जाए। तो 5 रुपये पर किलो बढ़ा दिया जाए। तो ये हमारा जो प्राइस था वो ओल्ड प्राइस था, ओल्ड पी लिख देता हूँ, ठीक है, PRI, ये ओल्ड प्राइस था। अब हम न्यू प्राइस देखते हैं, न्यू प्राइस कह रहा है गेहूं का दाम 5 रुपये पर किलो बढ़ा दिया। तो अब कितने रुपये किलो हो गया, 30 रुपये पर किलो हो गया। और चावल तो हमारा वही है, चावल के रेट में हमारा कोई कम या ज़्यादा नहीं हुआ। ये लिखा भी हुआ है क्वेश्चन में, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कि यदि उसका नया खर्च पूर्व के समान हो तथा चावल का मूल्य स्थिर हो। ठीक है, चावल का मूल्य कह रहा है स्थिर हो। तो बोल रहा है कि अगर इसमें 5 रुपये की जो बढ़ गया है, इसकी वजह से चावल में जो कितनी प्रतिशत की कमी आएगी। चावल में क्या करना है दोस्तों, इसका मतलब कि गेहूं हमें उतना ही खरीदना जितना हम पहले खरीदते थे, कमी हमें निकालना है सिर्फ चावल में। तो निकाल लेते हैं। देखिए क्या है, 30 रुपये किलो चावल आ रहा है, ठीक है। तो 9 किलो चावल का दाम कितना होगा, तो 30 रुपये किलो आ रहा है, 9 किलो का हो गया 270 रुपया। तो भाई साहब 270 रुपया हमने खर्चा कर दिया सिर्फ किस में, सिर्फ हम गेहूं में खर्च कर दिए। 270 रुपया हम सिर्फ गेहूं को खर्च करने में, 9 किलो गेहूं खर्च करने में खर्चा कर दिए। था हमारे कितना पास, था हमारे पास 350। तो बचा कितना, बचा हमारा 350 में से 270 घटाएंगे, 80 रुपया बचा, 80 रुपया तो बचा। अब इसी को लेके ये 80 रुपये हम जाएंगे चावल खरीदने। अब चावल खरीद कितना आ रहा है, 5 रुपये किलो आ रहा है चावल। तो 80 रुपये में कितने चावल खरीदेंगे, तो 5 से भाग दे देंगे, 16 किलो चावल हम खरीद पाएंगे। इतना नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं, इतना नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमें चावल में प्रतिशत कमी निकालना है, तो निकाल लेते हैं। चलिए आप यहाँ मैं निकाल के दिखा देता हूँ। क्या था, पहले कितना की चावल खरीदते थे हम, 25 किलो चावल खरीदते थे। अब कितना खरीदते हैं, 16, कम कितना हुआ, 9 किलो कम खरीद रहे हैं। तो प्रतिशत निकालना, तो 100 में कितना, तो 100 में कितना, 1/25 कितना होता है 4। तो 9 का मल्टीप्लाई 9 चौका 36, अर्थात 36% की कमी चावल में आई, 36% की कमी चावल में आई। ठीक है, उतार लीजिए आप इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, खर्च हमारा फिक्स है, 350 रुपया तब भी था, 350 रुपया अब भी है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। और प्रतिशत कमी हमें चावल में निकालने के लिए बोला, ना कि गेहूं में। गेहूं कह रहा है कि उतना ही खरीदना है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में ये लिख रखा हुआ है। तो चलिए, वो आपने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्यूशन को नोट कर लिया होगा। अब इसका शॉर्टकट हम बताते हैं, शॉर्ट में इसे कैसे करेंगे, तब तक इसे मिटा लेते हैं। इतना बड़ा करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, हम शॉर्ट में करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आइए इसका शॉर्टकट देखते हैं। और हम जानते हैं कि अगर हमें प्रतिशत निकालना हो, रेशियो निकालना या फ्रैक्शन निकालना, फ्रैक्शन अर्थात कि भिन्न, तो हमें पता था कि हमने कहा था कि वहाँ पर हमें रियल वैल्यू लेने की कोई आवश्यकता नहीं, जो वास्तविक मान है उसे लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम क्यों ले रहे हैं, हम वास्तविक मान को क्यों रियल वैल्यू हम ले रहे हैं, हम उसे ना लें, कुछ और तरीके से करें, कुछ और लेके। तो देखिए, उससे पहले मैं शॉर्टकट से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। अगर मैं कह दूँ कि अगर आपको रोज़ 80 रुपये मिलते हैं, कितने मिलते हैं, रोज़ 80 रुपये मिलते हैं, ठीक है, और आप बाज़ार जाते हो, ठीक है, बाज़ार जाते हो और आप क्या करते हो कि 50 रुपये का डेली पिज़्ज़ा खा लेते हो, डेली पिज़्ज़ा खा जाते हो, और 30 रुपये का पेन खरीद लेते हो, ठीक है, 30 रुपये का कोई पेन खरीद लेते हो। आपका इतना रोज़ मिलता है, आपका अमाउंट फिक्स है कि आपको 80 रुपये मिलने ही मिलने हैं, और आप रोज़ जाते हो, 50 का पिज़्ज़ा खा लेते हो, 30 रुपये का पेन खरीद लाते हो। एक दिन क्या करते हो, आप 50 रुपये का पिज़्ज़ा की जगह आप कोई 55 रुपये वाला पिज़्ज़ा खा जाते हो, ठीक है, 55 रुपये वाला पिज़्ज़ा खा लेते हो, 5 रुपये आपका एक्स्ट्रा पिज़्ज़ा में खर्चा हो जाता है। तो अगर अमाउंट फिक्स होगा, अगर अमाउंट हमारा फिक्स होगा, अगर आपको 80 रुपये ही मिलते हैं, तो आपको दूसरा जो जिसमें खर्चा है, जो 30 रुपये का आप पेन खरीदते थे, उसमें कमी खरीदनी पड़ेगी। इसका मतलब अब आपको 25 रुपये का पेन खरीदने के लिए आपको 25 रुपये खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। या इस तरह मैं कह दूं कि अगर आप पिज़्ज़ा में 45 रुपये खर्चा करते हो, या मैं आप 2 रुपये कह दूं
कि 48 रुपये खर्चा करते हो, अगर खर्चा में 2 रुपये की इधर कमी करते हो तो यहाँ 2 रुपये आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। इसका मतलब अब यहाँ पर आपको 32 रुपये पेन में खर्चा करने पड़ेंगे। मेरे कहने का अर्थ क्या है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपका अमाउंट फिक्स हो, अगर आपका अमाउंट फिक्स हो जो खर्चा करना है, तो अगर कोई चीज़ में आप 5 रुपये की कमी करते हो तो इधर आपका 5 रुपये अधिक खर्चा करना पड़ेगा। अगर इधर आप 5 रुपये ज़्यादा खर्चा करते हो तो इधर आपको 5 रुपये कम खर्चा करना पड़ेगा। अगर इधर आप 2 रुपये कम खर्चा करते हो इस एक आइटम में, तो इधर आपको 2 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। मेरे कहने का सिर्फ इतना सा तात्पर्य है दोस्तों। ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं और शॉर्टकट से हम करते हैं। कह रहा था दोस्तों कि हमारा जो खर्च था 25 किलो चावल था और 9 किलो गेहूँ, और कितने का मिलता था ये इनका 350 रुपये में ये हम ख़रीद लेते थे। ठीक है, और कह रहा था कि चावल का मूल्य गेहूं का मूल्य का 20% है। इसका मतलब अगर गेहूं 5 रुपये का था तो चावल हमारा कितने का था, 1 का। यही है। अब कह रहा है कि गेहूं का मूल्य 20% बढ़ा दिया जाए, 20% बढ़ा दिया जाए अर्थात 1/5। इसका मतलब 5 था, 20% कितना हुआ, 1। तो गेहूं का मूल्य 1 बढ़ा दिया जाए, ऐसे कह लीजिए कि 1 रुपये बढ़ा दिया जाए गेहूं के मूल्य में। तो बताइए मेरे दोस्तों, पहले था 5 रुपये, गेहूं का मूल्य 5 रुपये पर किलो मिलता था, 1 रुपये हमने बढ़ा दिया, 1 रुपये बढ़ा दिया। ख़रीदना हमें गेहूं उतना ही है, चाहे पैसा कितना भी बढ़ा दिया जाए, कमी हमें सिर्फ चावल में करना है। तो बताइए अगर 1 रुपये किलो पर चावल बढ़ रहा है, हमें 9 किलो चावल ख़रीदना है तो कितने रुपये बढ़ जाएंगे, 9 रुपये एक्स्ट्रा लग जाएंगे, हमें 9 रुपये हमारा एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएंगे। तो बताइए अगर 9 रुपये हम यहाँ एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं तो चावल में हमें 9 रुपये कम खरीदना पड़ेगा, 9 रुपये का चावल हमें कम खरीदना पड़ेगा। तो चावल का दाम तो आज भी 1 ही रुपये है, ये तो हमारा लिखा हुआ है। तो अगर हम यहाँ 9 रुपये ज़्यादा खर्चा कर देते हैं तो यहाँ हमें 9 रुपये का सामान कम खरीदना पड़ेगा। तो भैया 9 रुपये कम खरीदना पड़ेगा, और चावल कितने रुपये किलो मिल रहा है, 1 रुपये किलो। तो 9 रुपये में कितने किलो चावल कम हो जाएगा, 9 केजी चावल हमारा हम कम खरीदेंगे। कितना खरीदेंगे, 9 केजी चावल हम कम खरीदेंगे। तो बताइए 9 कम खरीद रहे हैं, खरीदते कितने थे, 25 में 9 कम खरीद रहे हैं तो 100 में कितना, तो 9 चौका 36, ये हमारा उत्तर हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। मैं एक बार और समझा देता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ, हमने अभी जस्ट पहले पिज्ज़ा और कॉपी वाला जो पेन वाला जो एग्जांपल दिया है वो इसी पर था। कह रहा है कि भैया गेहूं का दाम जो है ना 20% है चावल का, इसका मतलब गेहूं 5 रुपये है तो चावल 1 रुपये का होगा। 5 रुपये किलो गेहूं मिल रहा है तो चावल 1 रुपये किलो मिल रहा है। अब कह रहा है कि गेहूं के दाम में 20% बढ़ोतरी कर दिया जाए, तो 5 का 20% कितना हुआ, 1 रुपये। तो 1 रुपये किलो अगर चावल बढ़ जा रहा है और हमें 9 किलो चावल ख़रीदना है तो कितना रुपये और एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा, कितना और एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा, 9 रुपये। तो भैया अगर हम यहाँ 9 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा कर दे रहे हैं तो यहाँ हमें 9 रुपये का चावल 9 रुपये अगर गेहूं में ख़रीदने में एक्स्ट्रा खर्चा कर दे रहे हैं तो चावल को ख़रीदने में हमारे पास 9 रुपये कम होगा। तो 9 रुपये कम है हमारे पास, 9 रुपये का कम चावल खरीदेंगे। और चावल कितने रुपये किलो मिल रहा है, 1 रुपये। तो भैया 1 रुपये किलो चावल मिल रहा है, 9 रुपये हमारे पास कम खरीदना है तो 9 किलो चावल हम कम खरीदेंगे। तो 9 किलो कम खरीदेंगे 25 में, तो 100 में कितना, तो 36%। ये हमारा आंसर आ गया। आप इसे नोट कर लिए होंगे। अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और मैं कुछ आपको समझाता हूँ। इनकम, टैक्स और नेट इनकम। ठीक है, टैक्स मतलब होता है क्या, कर। ठीक है, इनकम मतलब आय, नेट इनकम मतलब कुल आय। अब देखिए क्या है, अगर मैं कह दूं कि आपका इनकम फिक्स है 100 रुपये है, अगर मैं कह दूं आपका इनकम फिक्स है 100 रुपये है और टैक्स 20 रुपया है, टैक्स 20 रुपया है, तो नेट इनकम कितना होगा, नेट इनकम होगा हमारा 80 रुपये। ठीक है, नेट इनकम हमारा होगा 80 रुपये। अगर इनकम में अगर इनकम हमारा 100 है और टैक्स हमारा बढ़ जा रहा है 2 रुपये, अगर 2 रुपये टैक्स बढ़ जा रहा है तो कितना हो जाएगा, टैक्स 22 रुपये। तो नेट इनकम हमारा हो जाएगा 78 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ
कि अगर हमने टैक्स में 2 रुपये बढ़ाया तो हमारा नेट इनकम में 2 रुपये की कमी आ गई। अगर हम टैक्स 2 रुपये कम कर देते हैं, 2 रुपये कम कर देते हैं, 18 रुपये टैक्स, तो जो हमारा नेट इनकम है ना वो 2 रुपये बढ़ जाएगा, 2 रुपये जो है वो बढ़ जाएगा। वही वाला फंडा है जो हमने पिछली बार सीखा था, जो अभी थोड़ा देर पहले सीखा, कि अगर हमारा इनकम फिक्स है, अगर हमारा इनकम फिक्स है तो अगर जितना भी हम टैक्स में जो भी चीज़ बढ़ाएंगे, जितना अमाउंट टैक्स में बढ़ाएंगे उतने की कमी हमारा नेट इनकम में आ जाएगा। अगर हम टैक्स 2 रुपये बढ़ाते हैं तो हमारे नेट इनकम में 2 रुपये की कमी आ जाएगी। अगर हम टैक्स 2 रुपये कम करते हैं तो हमारा नेट इनकम 2 रुपये बढ़ जाएगा। अर्थात साइन चेंज हो जाएगा, 2 है तो यहाँ +2 का चेंज आएगा, साइन चेंज आ जाएगा और चेंज उतना ही रहेगा। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। मैं इसका मतलब क्या हुआ मैं लिखवा देता हूँ। इसका मतलब हुआ कि अमाउंट ऑफ चेंज इन टैक्स इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चेंज इन नेट इनकम, INC लिख देता हूँ, आप लिख लीजिएगा उसका फुल फॉर्म, ठीक है। नेट इनकम ये हमारा हो गया इसका अर्थ। कॉपी में उसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल करते हैं। चलिए वीडियो को पॉज करके आप उतार लीजिएगा, हम सवाल करते हैं। इसमें बस इतना ही करना है कि जितना टैक्स में हम परिवर्तन करेंगे उतना ही चेंज हमारा नेट इनकम में होगा, साइन बस चेंज होगा। देखिए अब प्रश्न करते हैं। प्रश्न में क्या बोल रहा है कि इफ़ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 17%, देन नेट इनकम इज रिड्यूस बाय 3%, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ RAT है, RAT रेट ऑफ इनकम टैक्स। इसको उतार लीजिए कॉपी में और एक बार पढ़ भी लीजिए, फिर मैं हिंदी में लिखवा देता हूँ। हिंदी वाले लिख लीजिए। यदि आयकर में 17% की वृद्धि होती है तो शुद्ध आय में 3% की कमी हो जाती है। तो शुद्ध आय में 3% की कमी हो जाती है। आयकर की दर ज्ञात करें। देखिए हमने अभी पढ़ा था, इन्होंने क्या कहा कि इनकम में जो हमारा है, इफ़ द इनकम टैक्स में हमारा 17% की वृद्धि कर रही है तो इनकम जो है हमारा नेट इनकम जो शुद्ध आय वो 3% की कमी हो गई। तो हमने अभी पढ़ा था कि अमाउंट ऑफ चेंज इन टैक्स इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चेंज इन नेट इनकम, ठीक है, ये पढ़ा था। तो देखिए क्या कह रहा है, हमने ये पढ़ा था कि अमाउंट ऑफ चेंज इन टैक्स इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चेंज इन नेट इनकम, ये हमने पढ़ा था। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। कह रहा है कि अगर इनकम टैक्स में 17% की वृद्धि की जाए, ठीक है, तो टैक्स में 17% की वृद्धि किया जाए, टैक्स में 17, ठीक है। अमाउंट ऑफ चेंज ये बराबर होगा कितना, अमाउंट ऑफ चेंज इन नेट इनकम, शुद्ध आय में जितना चेंज होगा उसके बराबर होगा। तो कितना चेंज होगा शुद्ध आय में, नेट इनकम है ना, और आय में कितना चेंज होगा 3 का, तो 3/100 इसी के तो बराबर होगा। टैक्स में 17% का जितना ये चेंज हुआ ये बराबर हुआ नेट इनकम में 3% के। तो भाई प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से डिवाइड तो करना पड़ेगा। तो ये हो गया। अब देखिए क्या है, 100 से 100 कट गया। अब आया क्या है, टैक्स। नेट इनकम इधर लाएंगे तो नीचे आ जाएगा और इसको 17 को इधर भेजेंगे तो नीचे आ जाएगा। अब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि अगर टैक्स 3 था तो नेट इनकम 17 था, नेट की इनकम 17 था अगर टैक्स 3 था। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं इस क्वेश्चन को मिटा देता हूँ और ऊपर करता हूँ, इसको भी मिटा देता हूँ। आप वीडियो को पॉज करके उतार लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले इधर देखिए, आप कह रहा है टैक्स और नेट इनकम
नेट इनकम कितना है 17, टैक्स कितना है 3 का, तो मेरे भाई इनकम कितना होगा, इनकम तो होगा 20 ही ना, तभी तो क्या होगा इनकम 20 टैक्स 3 तो नेट इनकम 17 होगा, तो इनकम हमारा होगा 20, तो इनकम 20 होगा। अब हमें इतना उतार लेना भाई। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ परसेंट इनकम टैक्स, फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स, तो इनकम का जो टैक्स है उसका रेट निकालना है। तो भाई इनकम कितना है 20 का, टैक्स कितना है 3 का, तो 100 में रेट निकालना तो 100 में, तो 20 पंजे 100, 5 दिया 15, तो जो आयकर का दर था वो 15% है, जो आयकर का दर होगा वो 15% होगा। नोट कर लीजिए, हमें इनकम में ही तो निकालना रहता है कि इनकम में कितना टैक्स लगा 3 रुपये का, तो 100 में कितना, तो 15%, उतार लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए हम करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ मैन स्पेंड रस 5700, ठीक है, आउट ऑफ हिज इनकम ऑफ रस 8550। इफ़ हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इफ़ हिज इनकम, साथ साथ लिखते जाइए, इफ़ हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर इंक्रीज्ड बाई 19% एंड 13% respectively, find the percentage change in saving। मैं हिंदी में लिखवा देता, तब तक इंग्लिश वाले इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। मैं हिंदी में लिखवा देता हूँ, क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक व्यक्ति 8550 रुपये आय में से, एक व्यक्ति 8550 रुपये आय में से 5007 रुपये व्यय करता है। एक व्यक्ति की आय 8550 रुपये है, तो आय में से 5700 रुपये व्यय करता है, खर्चा करता है। यदि आय तथा व्यय में क्रमशः, व्यय का लिख देते हैं, देखिए ये है व्यय, आधा वह है, ठीक है। यदि आय तथा व्यय में क्रमशः 19% तथा 13% वृद्धि हो, तब बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें, ज्ञात करें। चलिए करते हैं इसको मिटा देता हूँ प्रश्न को और करते हैं। कह रहा भाई एक आदमी है जो 8550 रुपये कमाता है, ये इनकम है, और उसमें से खर्चा कितना कर देता है, 5700 रुपये खर्चा कर देता है, एक्सपेंडिचर खर्चा कर, ठीक है, इतना खर्चा कर देता है। तो इसको काट लेते हैं, इतना बड़ा कितना हो जाएगा, 45, 30, 15 3 45, 15 दिन 30, तो कितना रेशियो हो जाएगा, 3:2 का। हम इसे लेके चलेंगे, इतना बड़ा वैल्यू लेके नहीं चलेंगे, ठीक है। हमें पता है कि हमें परसेंटेज में जो भी चीज़ निकालना है तो हम रेशियो को लेके चल सकते हैं। तो इनकम और 3 होगा तो एक्सपेंडिचर 2 है। तो भैया हमें आगे क्या बोला है, हमें आगे बोला है कि अगर इतना इतना बढ़ा दें तो बताइए परसेंटेज चेंज सेविंग में क्या होगा। तो मान लेते हैं इनकम 300 है और एक्सपेंडिचर 200 है, कोई दिक्कत है, 0 से 0 कट जाएगा, रेशियो में तो कट ही जाता है। तो 300 इनकम है, एक्सपेंडिचर 200 है, तो बताइए सेविंग कितना होगा, 100 होगा। भैया 300 रुपये का हमारा आय है, 200 रुपये हमने खर्चा कर दिया, बचा कितना, 100 ही रुपये। तो अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर हम इसको 19% बढ़ा दें, अगर इनकम जो है 19% बढ़ा दें, तो 300 का 19% क्या होगा, 57 रुपये। और इसको कितना बढ़ा दें, कितना बढ़ाना है, कितना, 13 बना दें, तो कितना होगा, 13% बढ़ा दें तो ये 26 रुपये। तो बताइए क्या होगा कि जो सेविंग में हमारा प्रतिशत चेंज कितना आएगा, यही देखना है, यही तो देखना है। तो आपको मैंने ये बताया था
कि हमें ये देखना है कि इनकम में कितना वृद्धि हुआ, 57 का, एक्सपेंडिचर खर्चा में कितने का वृद्धि हुआ, 26 का, तो टोटल कितना इनकम में वृद्धि हुआ। भाई 57 रुपये हमारा जो है आय में बढ़ा, 26 रुपये हमने खर्चा करा, तो आय में तो कुछ ना कुछ बढ़ा ही, क्योंकि हमने 57 रुपया बढ़ाया था, खर्चा सिर्फ 26 रुपये किया था। कितना हुआ बढ़ा, 7 से 6 जाए 5 से 2 जाए 3, 31 रुपये का बढ़ोतरी हुआ। तो 31 रुपये बढ़ा हमारा इनकम में, अर्थात तब जो इनकम में बढ़ा वही तो सेविंग में बढ़ेगा। जो इनकम हमारा बढ़ा तो उसका मतलब सेविंग में बढ़ा। तो 100 रुपये सेविंग था, 100 में 31 बढ़ा तो कितना परसेंट हो गया, 31%। भाई जो इनकम में बढ़ेगा, जो नेट हमारा इनकम है टैक्स के बाद जो इनकम में बढ़ेगा, मतलब खर्चे के बाद जो इनकम में बढ़ेगा वही तो हमारा सेविंग होगा, वही तो हमारा बचत होगा। तो बचत हमारा पहले 100 था, अब 31 रुपये एक्स्ट्रा बच रहा है, तो कितना बढ़ा, 31%। 100 कम 31% उतार लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को रिवर्स करके फिर से समझ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भैया अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा बोर्ड पर ये लिखा हुआ है, आप इसे उतार लीजिए। मैं हिंदी वालों को तब तक लिखवा देता हूँ और उसको वीडियो को पॉज करके आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, एक बार प्रश्न को पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो मैं लिखवा देता हूँ, लिख लीजिए। जब एक आदमी की आय 6,000 बढ़ जाती है, जब एक आदमी की आय 6,000 बढ़ जाती है तो आयकर की दर 18% से घटकर 15% रह जाता है। जबकि दोनों ही परिस्थितियों में 25% आय कर मुक्त है। दोनों ही परिस्थितियों में 25% आय कर मुक्त है तथा दोनों ही परिस्थितियों में वह समान आयकर चुकाता है तो उसकी आरंभिक आय ज्ञात करिए। आप क्वेश्चन में अंडरलाइन कर लीजिएगा इस पर कि इफ़ ही पेड इक्वल टैक्स इन बोथ केसेस। ये जो है ना, कहाँ गया, इफ़ ही पेड इक्वल टैक्स इन बोथ केसेस, हिंदी में भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा किस पर, कि दोनों ही परिस्थितियों में समान आयकर चुकाता है, इस पर अंडरलाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको क्वेश्चन को उतार के आप पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अब इसे सॉल्व करते हैं हम, दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे, शॉर्ट तरीके से भी और लॉन्ग तरीके से भी, ठीक है। करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िए, कह रहा है कि जब एक आदमी का आय 6,000 बढ़ जाती है, एक आदमी की आय 6,000 बढ़ जाती है, तो मान लेते हैं कि आय पहले कितनी थी, x थी, अब 6,000 बढ़ गया है तो x + 6,000। पहले x थी, कह रहा है कि 6,000 बढ़ गया, तो हमने जैसा बोला वैसा कर दिया। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, तो आयकर की दर 18% से घटकर 15% रह जाती है। तो जो आयकर है वो 18% पहले लगता था, अब वो 15% लगता है, ठीक है। और आगे पढ़िए। जबकि दोनों ही परिस्थितियों में 25% जो है ना टैक्स जो है वो फ्री है। इसमें जो 25% टैक्स है वो फ्री है। अब आगे पढ़िए। तथा दोनों ही परिस्थितियों में समान आय चुकाता है, देखिए क्या करना है। कह रहा है कि 18% हमारा टैक्स लगता था पहले, यही तो 18% लगता था। अब कह रहा है कि भैया 6,000 बढ़ गया तो अब 15% टैक्स लगता है, 15% टैक्स लगता है। कह रहा है मगर दोनों ही परिस्थितियों में जो टैक्स है ना वो बराबर है, टैक्स बराबर ही देना पड़ता है। जबकि 25% जो है हमारा फ्री है, टैक्स फ्री है, जितना हम कमाते हैं उसका 25% टैक्स फ्री है। तो देखिए क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि हमारा क्या है, मान लिया हमने x है हमारा इनकम, अब टैक्स कितना लग रहा है, 25% फ्री है, तो लग किस पर है, 75% पे है, तो 75/100, x का 75/100, 75% पे ही तो टैक्स लग रहा है, तो इतने पर टैक्स लग रहा है। और लग कितना रहा है, 18%, तो 18/100, ठीक है। परसेंट हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। अब ये बराबर कह रहा है, इसके है अंडरलाइन मैंने करवाया था आपको। अब इस पर है x + 6,000, ये हमारा बढ़ा हुआ आय है, इसके 75% फ्री है, 25% फ्री है, तो 75% पर टैक्स लगेगा। तो 75% पर कितना टैक्स लगा, 15, तो 15/100। ये टैक्स लगा हमारा बढ़ने से पहले का, ये टैक्स लगा बढ़ने के बाद का, मगर टैक्स कह रहा है कि दोनों इसी परिस्थितियों में बराबर है, तो हमने बराबर कर दिया। अब काटम कूट मचा देते हैं। क्या करना है, 75/100 कट गया, 75/100 कट गया, 100 से 100 कट गया, भैया बचा क्या, बचा x 18 और x + 6,000 15, यही तो बचा, ठीक है। अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 18x है में से 15x
एक्स में गुणा करेंगे 15 का तो 15x, और इधर भेज देंगे तो माइनस में होगा, ठीक है। और ये हो गया हमारा 15 छिका 90, तो 90 1 2 3 गुणा करेंगे 6000 में 15 का तो ये आएगा। अब हुआ कितना, 3x बराबर इतना, तो भाई 3 से काट लेते 3, तो हो गया कितना 30,000 रुपये। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ यही हुआ कि जो हमारा इनकम था वो 30,000 रुपये था। उतार लीजिए, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। तो उसकी आरंभिक आय ज्ञात करिए। आरंभिक आय यही तो पूछा है, तो आरंभिक आय x है, क्योंकि हमने यही तो लेट कर रखा था कि आय उनका x है। तो उतार लीजिए, फिर हम इसका शॉर्ट तरीके से करते हैं। उम्मीद है वीडियो को पॉज करके आपने उतार लिया होगा। अब हम इसको शॉर्ट तरीके से करते हैं। देखिए भाई, कह रहा है कि दोनों ही परिस्थितियों में भैया आय हमारा टैक्स हमारा सही सेम है। तो भाई एक बात बोलो, टैक्स हमारा दोनों ही परिस्थितियों में सेम कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? यहाँ तो आय कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ 18 टैक्स लग रहा है, यहाँ 15। तो इसका अर्थ यही हुआ ना, इसका अर्थ यही हुआ कि जो x का 3% है ना, जो x का 3% है, जो हमारा आय माना था हमने x, इसका 3% 3 को परसेंट हटाएंगे, 100 से भाग देंगे, इसके 6000 के 15% के बराबर होगा। भाई तभी तो बराबर होगा, हमने 6000 जोड़ा और यहाँ इसका 3% है, 15 प्लस 3% है, तो इसका 3% 6000 के 15% के बराबर होगा। तभी तो हम टैक्स को बराबर लिख पा रहे हैं, तभी तो टैक्स बराबर होगा। 6000 का 15% और x का 3%, तभी तो हम कह रहे हैं कि दोनों ही परिस्थितियों में टैक्स जो है हमारा सेम है। तो इसका मतलब हुआ x का 3% इसके 6000 के 15% के बराबर हो गया। भैया काट लेते हैं 100 से 100, कितना हुआ 3x, ये लिख लेते 3x इजिकल टू 6000 15 3 पंचे 15, x की वैल्यू क्या 5 छिका 30, तो 1 2 3, ये हमारा आंसर आ गया। ये ज़्यादा सही है और आसान तरीका है। हमें बस इतना ही देखना है कि भाई टैक्स जो है वो दोनों ही परिस्थितियों में सेम कैसे है। इसलिए सेम है, जो बढ़ा हुआ है उसका 15% इसके 3% के जो x है उसके 3% के बराबर होगा। बराबर कर देंगे, x का मान निकाल लेंगे, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है समझ में आया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज इतना ही रखते हैं। फिर अगले क्लास में हम थोड़ा क्वेश्चन लेंगे जानवरों पर आधारित, और लेंगे कुछ वर्कर लेबर पर बेस्ड क्वेश्चन और चुनाव पर बेस्ड क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।